बाला साहब अभंग इंदापुर पुणे महाराष्ट्र के एक ऐसे महान चित्रकार हैं जो भारतीय अमूर्तन कला की आत्मा उकेरने वाले कलाकार हैं। बाला साहब अभंग की कला यात्रा पर आइए एक नज़र डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज ऐसे ही हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान, जाने माने चित्रकार जो पूना के रहने वाले हैं, और जानते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं वो अपनी इस प्रदर्शनी में। अपने मध्य में श्री बाला साहेब अभंग, जिनके ये चित्र आप सब देख रहे हैं, एक बार तालियों से इनका भी अभिनंदन कर दें। और इन्होंने ये चित्र बनाए हैं, ये हम सब के पुराने साथी भी हैं और पूना में ये कार्य करते हैं और पढ़ाते हुए ये पेंटिंग करते हैं इस प्रकार की। आज ये अपनी पेंटिंग्स को लेकर दिल्ली में आए और इस शुभारंभ करने के लिए अपने मध्य में पद्मश्री विमान दास जी, श्री देवीदास जी खत्री प्रसिद्ध मूर्तिकार दिल्ली के, श्री अमित दत्त जी खड़े हैं और अपने आईफेक्स के बहुत अच्छे प्रसिद्ध मेंबर इत्यादि जी भी खड़े हैं, श्री विजय भाई जी भी खड़े हैं। हमारे बहुत श्रेष्ठ कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें और शुभारंभ करें और हम सब तालियों द्वारा इसको मनोमत बढ़ाओ। चलिए आ जाओ, आगे आ जाओ। अमित जी आइए, आप भी आइए ना। अमित, ये तो एक जेस्चर होता है ना, सब हम सब भाई हैं। आइए अमित जी, हमारे साथ तो रिश्ता नहीं रखते। नहीं, अमित जी सबके साथ रिश्ता रखते हैं। अच्छा देवदत्त भाई साहब, गाना के बाद आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। उनकी स्टूडियो में बैठ के वार्तालाप क्लैप कीजिए, क्लैप ताली बजाइए। भाई साहब आ जाइए। अभी नीचे अमित जी और भाई साहब दो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर आ रहे हैं। आइए अब दो आइए ना सर, करिए सर, सर हाथ लगाओ ना, ये ऐसी कैसी बात कर रहे हो। फोटो खींच लेगा भाई साहब। आज की प्रदर्शनी, इन्होंने जितने भी जो काम किए हैं वो इनकी डेली लाइफ में जो घटता था वही इन्होंने उसमें दर्शाने का कार्य किया। तो मैंने कुछ देर पहले बीच बीच में बात होती थी, फिर उन्होंने बोला दिल्ली में शो करना है। मैं बोला जरूर करें, करना चाहिए। कहते हैं कि दिल्ली में कैसे होगा, जो सबको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बोला कि अगर शो करना है तो उसमें प्रॉब्लम की सोचने की बात नहीं होगी कि तुम मन बनाओ चलो करें। तो फिर कल तक बात जो थी इनके कुछ अपने वहाँ निजी कारणों से जॉब करके बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो मैंने सर से बात किया, सर तो मेरे टच में हमेशा रहे और मैंने जब जब भी इनको बोला इन्होंने कभी मना नहीं किया और मेरे को बोला कि आपने कर दिया जो मैं आऊँगा, आप लोग बोल दिया। लेकिन इनका एक और भी एग्जीबिशन था, वहाँ से छोड़ दीजिए, अभी आए हैं तो करके। तो मैंने फ़ोन किया, हमारे साथ कितना टाइम लगा, कहता मैं अभी निकलने वाला हूँ, आपका फ़ोन आ गया। मैं तो बाला साहब को मैं एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने जो जितने भी काम किए हैं, मैंने जब बोला इनको इसमें कलर भी होगी, तो उन्होंने शाम समय जो कलर है ये बोला कि इनकी माँ के साथ जुड़े हुए हैं, जो बचपन की यादें थी, जो उन्होंने माँ से सीखा उससे बड़ा कर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने कलरों की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि माँ से बड़ा और कुछ होता नहीं है। और जब उन्होंने काम खुद, मैंने बोला कि क्या करनी है, क्या कुछ है, तो उन्होंने बोला मेरा काम खुद बताएगा कि क्या है, और जो इसके सामने जाएगा वो खुद सोचेगा, उसको जैसा लगेगा, उसकी अपनी जो मन की इच्छाएं थी वो उसने प्रकट की। अब देखने वाले का अपना नजरिया होता है कि वो कैसे। तो बालाजी
कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो मैं अभी धन्यवाद आप सबका भी, आप लोग इधर आए। दोस्तों आज मेरे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार बाला साहब अभंग, जो पुणे के रहने वाले हैं। बाला साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ से पढ़ाई की है आपने कला की? जी, मैं बाला साहेब अभंग, नमस्कार। मैं पूना से हूँ। लिमिटलेस ये एग्जीबिशन के बारे में मैंने यहाँ प्रवेश किया है दिल्ली में, और मैं ये पेंटिंग में थोड़ा सा जो भी पेंट किया है वो बचपन की यादें इसमें दिया है। जो बचपन में हम कोयला लेकर उससे ड्राइंग करते थे और चूना लेकर हम उसको पेंट करते थे। ब्लैक एंड वाइट ये सीरीज़ मेरे बचपन की यादों के साथ जुड़ी है। और सब्जेक्ट मैटर आपका जो बचपन में जो घटती थी चीज़ें हैं उन्हीं को लेके आपने किया जी, और ये ब्लैक एंड वाइट ही क्यों की? आपने कलर क्यों नहीं इसमें किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट लिया है इसका रीज़न एक है कि ये धरती का प्यार है, माँ की ममता है, और इसको गहराई से कितना भी गहराई तक जाए तो भी उसका डेप्थ समझ में नहीं आता। वो प्यार की कोई काउंटिंग नहीं होती। इसलिए मैंने ब्लैक कलर के जरिए मैंने कोशिश की है। सच्चा प्यार, वो पारदर्शिकता वो माँ के पास ही होता है, इसलिए मैंने वाइट लिया है। हर माँ बच्चों को डार्क से प्रकाश की ओर चलने की दिशा देती है, इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट ये सीरीज लिया है। आप जब बचपन में पढ़ते थे स्कूल में तो उस वक्त कौन टीचर थे आपके? जब आप कॉलेज में गए तो कहाँ से प्रेरणा मिली और किन गुरुओं से आप इंस्पायर हुए? जहाँ किन किन कलाकारों का आपको कार्य अच्छा लगता है? जी, मैंने आर्ट कॉलेज या स्कूल में कोई आर्ट टीचर नहीं थे। जो भी मैंने आर्ट बनाई है वो मैंने खुद ने क्रिएट किया है। स्कूल में कोई आर्ट टीचर सिखाते नहीं थे, मुझे बचपन से ही शौक़ था। और जैसे मैं कॉलेज 10th स्टैंडर्ड पास हो गया, मैं कॉलेज में गया 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक आर्ट टीचर ने बताया कि आप ये एग्ज़ाम दे दो, आपकी कला बहुत ही अच्छी है। और उन्होंने वो कला देखी थी पहले। वो ऐसे ही फ़ोटोग्राफी की टूर के लिए मेरे गांव से जा रहे थे, वहाँ पर देखे, दूर से मेरा घर उनको पता चला कि जो पेंट किया था और जो प्राणी थे, गाय, बैल, भैंस, वो कोमड़ी है, उसको मैंने रंगीन बना दिए थे। वो देख के मेरे घर में आकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अगर ये एग्ज़ाम पास हो गए, ग्रेड एग्ज़ाम, तो आपको कला के दर्शन और भी अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए उनकी वजह से श्री कांबळे सर, उनका आशीर्वाद लेकर मैं ग्रेड एग्ज़ाम दे दिया और मैं आर्ट कॉलेज में प्रवेश किया। जब आप आर्ट कॉलेज में थे तो वहाँ कौन कौन से गुरु मिले आपको? मुझे श्री पहलवान सर, श्री कोली सर, सांगली कला महाविद्यालय में उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर ड्राइंग सिखा दिया। जब मैं आर्ट कॉलेज में गया तब उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ अलग है, क्योंकि मैंने जो ड्राइंग के पेपर भी मैंने मेरे हाथों से बनवाए थे, और पेंसिल दुकान में मिलते थे वैसे नहीं थे मेरे पास। जो द्राक्ष खाते, ग्रेप्स खाते हैं, उसको जलाकर उसके स्टिक मेरे पास थे। और जो ब्लैक एंड वाइट मिट्टी के कलर थे, ये सारे कलर लेकर मैं कॉलेज में गया था। तब वो टीचर ने देखा कि ये पूरा नेचुरल सब है उनके पास, उनकी कला भी नेचुरल है, कोई एजुकेशन नहीं लिया, तो शायद इनके पास और अच्छा है। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर पेंसिल चलाना सिखाया और वहाँ से मुझे नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से मिला। अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की, जहाँ किन किन संग्रहालयों में आपका कार्य लगा हुआ है? जी, मैंने पूना में 2 शो किए थे। सुरभि नाग, इन्होंने मेरा एक शो इम्प्रेशंस ऑफ विलेजर्स ये करके एक एग्जीबिशन बनाई थी। इसके लिए ऑनरेबल श्री फरहाद कोट साहेब जी,
फोर्ब्स मार्शल कंपनी के डायरेक्टर थे। वो मेरे ओपनिंग के लिए चीफ गेस्ट आए थे। 2001 में मेरे विलेज का सीन मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। जैसे वर्कर्स काम करते हैं, काम करते समय एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, तो सखी पेंटिंग है। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि जो अगर कामगार काम करते हैं तो उनकी एकजुट हो जाए तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, आसान होता है। तो ये सीरीज़ मैंने इम्प्रेशंस ऑफ विलेजर्स के लिए डेडिकेट किया था। और ये दिल्ली में ललित कला अकादमी गैलरी नंबर 5 में आज आपका शो चल रहा है, तो क्या उम्मीदें लेके आए थे आपने? क्या मन में सोचा था कि दिल्ली में किस तरह का आप एक सोच लेके आए या ये शो लेके जाए, तो क्या क्या उम्मीदें आपकी जुड़ी हुई हैं इसके साथ? मैं सबसे पहले शो का लेटर मिला, 18 डेज ही दिए थे मेरे लिए शो करने के लिए, लेकिन मैं एवरीडे वर्क कर रहा था। और तुका जादव जी के साथ मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे श्री शिवाजी काले सर का नंबर दिया, बात करवा दी, और श्री काले सर जी ने मुझे श्री खत्री सर आपका रेफरेंस दिया, और ये शो आज तक यहाँ तक आया है। इसके पीछे सारी शक्ति शिवाजी काले सर और श्री खत्री सर जी का है। आपका काम अच्छा था, और शिवाजी काले जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और उन्होंने जब मुझे कहा कि इसका मदद करना है तो मैंने बोला कि ठीक है आप आइए। और तब से लेकर अब तक मैंने आपका जितना हो सकता था उतना आपको जहाँ तक किया, क्योंकि आपके पास समय कमी थी, और जहाँ पूरा रहने से लेके सारा इंतज़ाम पहले ही कर दिया था मैंने। और अभी आप जब पहुँचे तो मैक्सिमम डिस्प्ले हो चुका था, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कलाकार के सामने ही की जाती हैं। तो जहाँ के जो अधिकारी हैं बहुत सहयोग किया उन्होंने, बिना आर्टिस्ट के भी रेफरेंस से ही आपका पूरा शो लग गया। अभी ये 7 दिन चलने वाला शो है, तो आप जो शो की तैयारी करके आए हैं, ये 7 दिन ही इधर रहेंगे, और क्या क्या उम्मीदें हैं इस शो से आपको? मैं कला रसिक को मैंने जो ये ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ लिया है, इसमें से भारतीय लोगों का प्यार, गहराई, ये मैं रसिक को बता दूंगा। आप सभी जन यहाँ आकर आ जाइए, देखिए मेरी पेंटिंग। मेरी पेंटिंग आपको हार्ट टच होगी, हृदय को रंगीन बना देंगी। जो ब्लैक एंड वाइट का जो दिल है इस पेंटिंग के जरिए और गहरा हो जाएगा, और सच्चा प्यार कला के बारे में या देश के बारे में आपके पास मिल जाएगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ललित कला अकादमी के सारे लोग मुझे बहुत कोऑपरेटिव मिले। मेरा सारा शो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ श्री शिवाजी काले सर जी और श्री खत्री सर जी का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये ऋण कभी, आप एक कलाकार हैं और कला से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम कलाकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में जो भी मदद हो सके हम वो करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ झलकियाँ इस प्रदर्शनी की आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरह है। जनाब बाला साहब अभंग की पैदाइश 14 मई 1973 इंदापुर, पुणे, महाराष्ट्र में हुई। आप जी के वालिद साहब भानुदास एक किसान हैं, और माता श्रीमती राही बाई एक कुशल गृहिणी है। परिवार में एक छोटा भाई भारत अभंग है। आप जी की पढ़ाई लिखाई सरफावाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में हुई। बचपन से ही कला में रुचि थी, और परिवार में आप जी के दादाजी नरसू सामला अभंग एक मूर्तिकार थे जो पत्थर में ज़्यादातर अपना कार्य करते थे, और साथ में किसानी भी करते थे। या जो कहे कला आप जी को विरासत में मिली। उसके बाद आप जी ने अपनी
पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना रुख अभिनव कला महाविद्यालय तिलक रोड पुणे में पेंटिंग डिप्लोमा किया और बाद में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट संजय कुरजे कला महाविद्यालय अमरावती से किया। पिछले 20 सालों से SSPM डे स्कूल पुणे 1 में कला की अध्यापक के रूप में आप कार्यरत हैं और साथ साथ अपना अमूर्त कला का रियाज भी अक्सर करते रहते हैं। ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली में शाम समेत रंगों की ये कला प्रदर्शनी आप जी की बहुत ही लोगों ने सराही है और आप जी ने जो इसमें रंगों का प्रयोग किया है ब्लैक एंड वाइट का, वो बहुत ही बाखूबी से किया है। आपका सब्जेक्ट मैटर रहा है जो डेली ज़िंदगी में आपके साथ घटता है, आपने उसी को दर्शाने का कार्य किया है। आपने रूप को ना दिखा के उनके स्वरूपों को दर्शाने का प्रयत्न किया है और जाजू कहें अमूर्तन कला के माध्यम से आपने अपने मन के भावों को कैनवस पर हूबहू उतारने का प्रयत्न किया है, जो आपके इन चित्रों में झलक उसकी नज़र आती है। आप जी की लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हुए आपने अपने कैनवसों पे उतारने का प्रयत्न किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको पानी जल रंगों से उसको अपने कैनवस पर हूबहू उतारने का प्रयत्न करते रहे और माँ जगदम्बे की कृपा आप पे हमेशा बनी रही और आप लगातार अपना कार्य करते रहे। कहीं कहीं आपने टोन्स को बदलने का भी प्रयत्न किया, कहीं ब्राउन कलर का और कहीं वाइट कलर का इस्तेमाल आपके कार्य में दिखता है। आपके छोटे छोटे टेक्सचर को जो उकेरने का कार्य आपने किया अपने ब्रश के माध्यम से, वो बहुत ही लाजवाब है और आपके द्वारा बनाए गए चित्र भी एक अलग भाषा को जन्म देते हैं। रंगों में ना उलझकर आपने सफ़ेद और काले रंग का ही ज़्यादातर अपने कार्य में किया हुआ है और आपके ये टेक्सचर भरे स्ट्रोक जो एक प्रकृति को दर्शाते हैं और प्रकृति के उन भावों को भी आप उकेरने का खुरीद खेत का उकेरने का कार्य करते रहे। समय समय पर आपने अपने कार्यों में ये बदलाव लाने का प्रयत्न किया और बहुत ही उम्दा ढंग से आपने बनाने का प्रयास किया। आपके ये चित्रों की प्रदर्शनी ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली गैलरी नंबर 5 में लगी है। मित्रों, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं वो इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य किया हुआ है बाला साहब अभंग ने। बाला साहब ने अपनी निजी जिंदगी का बहुमूल्य समय निकालकर ये प्रदर्शनी आप लोगों तक लाई है और आप भी इसका हौसला बढ़ाने के लिए गैलरी तक ज़रूर पहुँचें। बाला साहब के ये अमूर्तन कार्य बेहतरीन दिशा की ओर इनको ले जा रहे हैं और आने वाले
जितने भी पर्यटन हैं, जहाँ आर्ट लवर हैं, जहाँ कलाकार हैं, उनको अपनी ओर लुभाने का कार्य कर रहे हैं। इनके चित्रों में एक ऐसी कशिश है जो कलाकार को अपनी ओर खींचती है और मन करता है बार बार इन्हें देखा जाए और उनके पास घंटों घंटों सामने खड़े होके कई पर्यटन या कला प्रेमी आकर देखते हैं और उसको निहारते रहते हैं। मनमोहक ये चित्र प्रदर्शनी आप लोगों के दिल्ली शहर में लगी हुई है। आप भी आएँ, अपने परिवार को भी लाएँ और अपने यार दोस्तों को भी लाएँ। ये प्रदर्शनी 19 नवंबर से शुरू हुई थी और हफ्ता भर चलेगी। आप भी आएँ, अपने परिवार को भी लाएँ और अपने यार दोस्तों को भी लाएँ। दोस्तों, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये आप लोगों तक पहुंचाने का था और बाला साहब अभंग ने वो कार्य करके दिखाया। और आप लोग भी जिस प्रदर्शनी आप लोगों को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बाला साहब जी, आप 2 टूर सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपके काम के बारे में जाना। दोस्तों, कुछ झलकियाँ और मैं आप लोगों को रूबरू करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। धन्यवाद आपका बाला साहब जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई हस्ती के साथ नई जगह पे। तब तक देवीदास खत्री को दे जाए। जय हिंद, जय भारत।